द 20 नहीं एज 8 ऑफ 28। वाह, मैंने फिर से अपनी लाइफ जीना स्टार्ट किया। हम लाइफ में एकदम एक परफेक्ट मैप लेकर चलते हैं कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ये कर पाएंगे और ये कर लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब लाइफ सच में हिट करती है ना, तो जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, जितने भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हमने सोचा होता है, जो भी हमने अपनी उस इमेजिनरी दुनिया में बनाया होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। लाइक 2020-21 तक मैंने अपनी परफेक्ट स्टोरी बना रखी थी कि मैंने कैसे करी, और वो अच्छा खासा चल भी रहा था। पर जब लाइफ हिट करती है ना किसी भी सिचुएशन से, वो कुछ भी हो सकता है, करियर वाइज, पर्सनल, इंटरनल, मतलब कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियली जो आपको पूरी तरीके से गिरा देता है। वही हुआ था 2021 को, जब मैंने अपनी मॉम को खोया। उसके बाद मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं पता उस टाइम पे मैंने कैसे संभाला, क्यों संभाला, मतलब कैसे संभाल लिया। पर कुछ दर्द दुख ऐसे होते हैं जो शायद उस टाइम पे आपको समझ ना आए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा होता है दिल दिमाग में, और उस टाइम के लिए आप ना बहुत नर्व हो जाते हो। मीन्स कुछ महसूस नहीं होता, आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छी तरीके से संभाल लिया है, पर इंटरनली वो सारी चीज़ें आपको अंदर से खोखला करी होती है, और वो आपको एक टाइम बाद महसूस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। 1 साल 1.5 साल मेरे को लगा कि मैंने संभाल लिया सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, वो चीज़ें, वो दुख दर्द अंदर ही अंदर से वो ऑलरेडी खोखला कर चुकी थी। मीन्स ज़रूरी नहीं है किसी का खोना ही आपके अंदर वो अकेलापन, वो दर्द लेकर आ सकता है। वो वजह कुछ भी हो सकती है, अलग लोगों के लिए अलग तरीके से हो सकती है। मेरे लिए मेरी मम्मी का जाना मेरे उस अकेलेपन, दर्द और एक तरीके से मेरी पूरी दुनिया का ख़त्म हो जाने की वजह थी। लाइक जो चीज़ें चल रही थी, मेरा करियर, फाइनेंशियली, धीरे धीरे करके एक ही करके मेरे को पता भी नहीं चला कब वो सारी चीज़ें अपने आप छूटती चली गई। मीन्स पहले मैंने मास्टर्स करी थी, मैंने मास्टर छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे करके जो मेरे फाइनेंशियली थे वो ख़त्म हो गए। फिर जो भी मैंने जमा किया था, मेरी जब पूरी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। फिर धीरे धीरे करके वो जो एक डीप, क्या कहें उसे, केव, जहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं आ सकती, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ आप होते हो। और वो जो नेगेटिविटी होती है, जो दर्द होता है, दुख होता है, कैसे, मतलब उस फेज को आप बता नहीं सकते, ना उसे समझा सकते हो। वो सिर्फ ख़त्म कर देता है आपको। उस फेज में कैसे भी करके मैंने सर्वाइव किया, और उस टाइम पे सिर्फ आप सर्वाइव कर सकते हो। ना कोई मोटिवेशन, ना किसी का प्यार, ना दोस्ती, कुछ भी काम नहीं आता। मतलब वो एक ऐसा अंधेरा है जहाँ सिर्फ आप होते हो, और सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ अंधेरा। वहाँ कोई मोटिवेशन काम नहीं आने का, किसी की कोई थेरेपी, कोई स्पीच, कुछ काम नहीं आने की। उस टाइम पे सिर्फ आपको सिर्फ सर्वाइव करना होता है कि किस तरीके से वो कुछ 1 दिन 4 दिन, पता नहीं, कई बार सालों लग जाते हैं उस गुफा से निकलने के लिए। मैं उसे गुफा ही कहती हूँ, काली गुफा। अभी तो मैं ठीक हूँ, इसीलिए इतना हंसी मजाक में कह पा रही हूँ। पर जब आप उस काली गुफा में होते हो ना, जब आप उस डार्कनेस में होते हो, तो आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ समझ नहीं सकते। मतलब किसी का प्यार, किसी की मोटिवेशन कुछ काम नहीं आती। यहाँ तक कि आपके अंदर का जो आप जो खुद को मोटिवेट कर सकते हो, वो भी काम नहीं आता।
तो आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, मोटिवेशन, हाउ टू गेट मोटिवेट, हाउ टू गेट इंस्पिरेशन, कितनी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ भी कर लो, उस वो जो एक सिचुएशन होती है, वो जो एक केव होता है ना, उसमें सिर्फ आपको सर्वाइव करना पड़ता है, किसी तरीके से होल्ड करना होता है अपने आप को कि अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिन बाद सब ठीक होगा। मतलब ये ठीक होना भी आपको खुद को ही बोलना होता है कि अभी नहीं होगा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं हो जाएगा। ऐसे करते करते पता नहीं मेरे तो 4-5 साल बीत गए, पर मैं खुश हूँ कि मैंने सर्वाइव कर लिया। तो हाँ, मैंने सर्वाइव किया, इसलिए अब मैं 28 की हो चुकी हूँ। अभी 4-5 दिन पहले मेरा बर्थडे गया है। हैप्पी बर्थडे टू मी और हैप्पी न्यू ईयर। तो मीन्स खुद को उस फेज से निकालना और फिर से वापस से स्टार्ट करना। एक साल पहले तक मतलब 1 साल पहले मतलब 2024 तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं, कोई साथ, मतलब साथ भी तो छोड़, साथ देखो यार, जब आप कुछ करने लगते हो ना, ज़रूरी नहीं हर कोई आपके साथ होगा, है ना, लेकिन कोई आपको रोक नहीं रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए वही है, और मेरे आसपास के लोग अच्छे लोग हैं, ठीक। तो उस फेज से निकलने के बाद, मतलब उस फेज से मैं निकली नहीं थी, पर फिर भी कुछ तो करना होगा ना, क्योंकि मेरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल निकल ही जाऊंगी, नहीं निकली तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। तो मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कैसे निकली, और उसका कोई मैनुअल नहीं होता कि कि आप उस फेज से कैसे निकल रहे हो। हर किसी का अपना अलग अलग होता है, कुछ अपने आप को काम में झोंक देते हैं, कुछ हाँ दूसरों के लिए झोंक देते हैं। मतलब हर कोई किसी तरीके से उस फेज को निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैं निकली अपने आप को लास्ट वार्निंग देकर। मैं तो पिछले साल तक भी मैं उसी जोर में थी, किसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रखा था। मुझे नहीं पता था कि स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं, पर लाइफ है, ठीक है। लाइफ में या तो आप हार मान जाओ, हार मान के टूट जाओ, रुक जाओ, या फिर रोते हुए घिसटते हुए खुद को चलाते रहो। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, रोते हुए घिसटते हुए। ना मुझे पता है क्या करना, ना मुझे कोई उतनी मतलब, ना मेरे अंदर वो जज्बा था कि मुझे ये करना है, अभी भी नहीं है। सच बताऊँ तो अभी भी मुझे वो जो 5-6 साल पहले जो वो हिट करता था ना कि नहीं ये करना है, ये कैसे भी करना है, कुछ भी करके करना है, इसे तो अचीव करना ही करना है, वो वाला अब फेज पता नहीं क्यों मेरे अंदर आता ही नहीं है। पर फिर भी किसी तरीके से मैं अपने आप को चला रही हूँ कि क्या पता 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से वो जो अंदर की खुशी थी वो जाग जाएगी। कुछ तो होगा कि मैं फिर से वो सारी चीज़ें महसूस कर पाऊँगी। पर जब तक क्या पता, अगर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया वो, और 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे वो खुशी स्टार्ट हो गई होनी, या वो हिट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या पता वो और पीछे चला जाएगा, तो मैं पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल थोड़ी ना करती रहूँगी। तो किसी भी तरीके से मैंने पिछले साल सारी चीज़ें स्टार्ट की, वापस से लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट किया, जो मेरे सपने थे जो रुक गए थे, वापस से स्टार्ट किया। मास्टर्स के लिए फिर से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। फाइनेंशली अभी भी मैं, क्योंकि जो वो फेज़ था अर्निंग का था, मतलब एक सोर्स बनाने का था, वो तो पूरा ख़त्म हो गया। साथ ही साथ मेरा पूरा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। अभी मैंने 5,000 में इंटर्नशिप की है। हंसना मत, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, पर ठीक है। फिर उसी के बीच मैंने बुक लॉन्च की अपनी, वापसी। वापसी, आई एम ऑथर बन गई अपने आप ही। कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि प्रमोशन के लिए पैसे लगते हैं और पैसे मेरे पास है नहीं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लगेगा।
ये लगेगा, पर ठीक है कोई नहीं, अभी नहीं तो 6 महीने बाद, है ना, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करते, सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं करते, उसका रिजल्ट थोड़े टाइम बाद आने स्टार्ट करता है। तो किसी भी तरीके से मैंने सारी चीज़ें अपनी वापस से स्टार्ट कर दी है, और एट द 20 नहीं एज 8 of 28, वाह, मैंने फिर से अपनी लाइफ जीना स्टार्ट किया। फिर से वो खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं, बट होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, और शिव जी वो है ही साथ, तो सब अच्छा ही होगा। बाकी आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आप भी डार्कनेस में होंगे, उस अकेलेपन में होंगे, बट निकल जाओगे, मतलब निकल ही जाओगे अगर कोशिश करते रहोगे, कभी तो निकलोगे ही। मैं मैं क्या ही मोटिवेट करूँ, कैसे ही करूँ, क्योंकि ये सब बोलना बहुत आसान होता है कि ऐसे करो तो ये हो जाएगा, ऐसे करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ें खुद पे बीत रही होती है ना, तो कुछ काम नहीं होता करता। तो आप अपना रास्ता खुद चुनो। जिस दिन आपने अपना रास्ता खुद बनाया, तो उस फेज से निकलना बहुत आसान हो जाएगा, आसान, अच्छा ही होगा सब।